कल्पना कीजिए, एक शांत अंधेरी रात है। कहीं दूर मंदिर की घंटियों की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके कमरे की खिड़की पर हवा धीरे से पर्दा हिला रही है और तभी एक अदृश्य कंपन आपके चारों ओर महसूस होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के शरीर से आत्मा अभी अभी निकली है? एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मृत्यु के उस क्षण में जब अंतिम सांस थमती है, क्या सच में सब कुछ समाप्त हो जाता है या वहीं से एक अनकही अदृश्य यात्रा आरंभ होती है? प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जब आत्मा देह छोड़ती है तो सबसे पहले उसे कौन मिलता है? प्रकाश, अंधकार, कोई दिव्य शक्ति या कोई परछाई जो उसे ले जाती है किसी अज्ञात दिशा में? इस श्रृंखला में हम आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो न मृत्यु पर समाप्त होती है न जीवन पर शुरू होती है। ये वो रहस्य है जो सदियों से हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करता रहा है। अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है तो यह यात्रा आपको अंदर तक छू जाएगी। अगर कभी नींद में अजीब सपने आते हैं या अकारण डर लगता है तो हो सकता है ये आपकी आत्मा के पिछले सफर की झलक हो। इसलिए इस श्रृंखला को अंत तक देखिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसे विज्ञान नहीं समझा पाया। अब कल्पना कीजिए, वह आत्मा अब अपने शरीर से अलग हो चुकी है। देह नीचे शांत है लेकिन ऊपर आत्मा को अब समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। उसके चारों ओर अजीब सी गूंज, समय जैसे थम गया है और तभी एक गहराई से आती है एक आवाज, धीमी, रहस्यमयी और सर्द। तुम अब सीमाओं से मुक्त हो। क्या ये कोई स्वर्गदूत है, कोई रहस्यमयी यमदूत या बस भ्रम? और यहीं से शुरू होती है उसकी अगली यात्रा। आत्मा को अब एक द्वार दिखता है जो धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे किसी प्राचीन समय की गुफा का द्वार हो जो सदियों से बंद हो लेकिन किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस द्वार के उस पार है एक धुंधली सी रोशनी, न पूरी तरह उजाला न पूर्ण अंधकार, कुछ ऐसा जो मन को खींचता है लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों। आत्मा अब देह से पूर्णतः अलग हो चुकी है। वह ऊपर से नीचे झांकती है जहां उसका शरीर निःशब्द पड़ा है और चारों ओर अपने प्रियजन विलाप कर रहे हैं, लेकिन वह रो नहीं पा रही। महसूस कर पा रही है परंतु व्यक्त नहीं कर सकती। वह अपनी ही मृत्यु को देख रही है। यह दृश्य असह्य है फिर भी शांत है, जैसे समय की पकड़ ढीली पड़ चुकी हो और भावनाएं अब स्थूल न रहकर सूक्ष्म हो चुकी हों। अचानक हवा की एक तरंग सी आती है, लेकिन यह सांसारिक हवा नहीं, यह ऊर्जा है जो आत्मा को उस द्वार की ओर खींच रही है। कोई बुला रहा है, बिना आवाज के पर स्पष्ट रूप से। कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को 3 शक्तियों का सामना करना पड़ता है, स्मृति, वासनाएं और कर्म, और इन्हीं तीनों की परीक्षा से गुजरना होता है। अब आत्मा उस द्वार में प्रवेश करती है। उसके सामने है एक लंबा मार्ग जिसमें न दीवारें हैं न छत, बस एक अनंतता का आभास है। पर हर कदम पर अतीत के प्रतिबिंब, एक झलक बचपन की, एक क्षण किशोर अवस्था का, और फिर वे दृश्य जो उसने जीवन में सबसे छिपा कर रखे थे, सब एक एक करके उसके सामने उभरने लगते हैं। यह आत्मा की परीक्षा है जिसे कोई न्यायाधीश नहीं लेता। यह स्वयं की अंतरात्मा का न्याय है। हर दृश्य के साथ आत्मा कंपित होती है, जैसे उसकी प्रत्येक स्मृति अब उसका ही प्रश्न बन गई हो। क्या तू जानती है कि तूने क्यों चुना था यह जीवन? क्या तुझे याद है कि तू किस अधूरे कर्म से लौटी है? और तभी एक ध्वनि गूंजती है, गूढ़, रहस्यमयी, जो अधूरा छूटा वही वापस बुलाएगा। ये वाक्य जैसे आत्मा के चारों ओर गूंजता रहता है। अब आत्मा के सामने एक और दृश्य उभरता है, ऐसा दृश्य जिसे वह भूल चुकी थी या शायद भूल जाना चाहती थी। वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जो उससे बहुत पहले चला गया था। एक चेहरा धुंध में से उभरता हुआ, लेकिन उसकी स्मृति में स्पष्ट अंकित। वह चेहरा एक ऐसा था जिससे वर्षों पहले बिछड़ चुकी थी, शायद जन्मों पहले, लेकिन उस मिलन में कोई सांसारिक भावना नहीं थी। यह एक ऊर्जा थी जो दोनों आत्माओं को जोड़ रही थी। वह व्यक्ति जो अब उसके सामने था कोई और नहीं, उसकी पूर्व जन्म की स्मृति का द्वार था। यह मिलन आकस्मिक नहीं बल्कि नियति द्वारा रचित था।
जब आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में होती है तब समय, स्थान, संबंध सब अर्थ बदल जाते हैं। वहां केवल कर्म सूत्र शेष रह जाते हैं। उस आत्मा की आंखें, अगर उसे आंखें कह सकते हैं, अब उस व्यक्ति को देख रही थीं जो कभी उसकी मां थी, या शायद उसका पुत्र, या फिर दोनों अलग अलग जन्मों में। रिश्तों की परिभाषाएं अब उलझ चुकी थीं। अब वह आत्मा उस स्थान पर पहुंच गई थी जिसे चेतनशील मार्ग कहा जाता है। वह मार्ग जहां आत्मा को अपने हर उस कर्म की अनुभूति होती है जो उसने दूसरों के प्रति किया, लेकिन यह अनुभव बाहर से नहीं, भीतर से होता है। अगर उसने किसी को पीड़ा दी थी तो अब वह उसी पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रही है। अगर उसने किसी को प्रेम दिया था तो अब वही प्रेम उसे संपूर्णता में स्पर्श कर रहा है। यह कोई दंड या पुरस्कार नहीं, यह आत्मचेतना की यात्रा है जहां आत्मा स्वयं अपनी न्यायाधीश बनती है। एक प्रकाश रेखा उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। यह शक्ति कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी उपस्थिति एक दिव्य कंपन पैदा करती है। और फिर एक द्वार और खुलता है। यह द्वार अब तक के द्वारों से भिन्न है। यह कोई मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि यह उसके अंदर झांकता है। एक गूढ़ आवाज आती है, बिना शब्दों के, अब तुझे चुनना है। लेकिन क्या चुनना है? वापसी, आगे की यात्रा, या यहीं रुक जाना? इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकती है, आत्मा स्वयं। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं, क्योंकि अब उसे एक और आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। एक नन्ही सी चेतना जो अभी पृथ्वी पर जन्म लेने को है, और वह उससे जुड़ी हुई है। उस चेतना की पुकार कोई साधारण संकेत नहीं थी, वह एक कंपन थी। एक कंपन जो आत्मा के सूक्ष्म अस्तित्व को भीतर तक झकझोर रही थी। मानो पृथ्वी पर जन्म लेने वाली कोई नवचेतना, कोई शिशु एक अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे वापस बुला रहा हो। इस क्षण आत्मा के भीतर दो ध्रुवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। एक ओर शांति, निर्वाण और विलीनता की ओर आकर्षण, और दूसरी ओर मोह, अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों की डोर। वह डोर अब धीरे धीरे कसने लगी है। वह चेतना एक नया जीवन बनकर आकार ले रही है, और आत्मा को झात हो गया है। यह वही है जिसे उसने कभी अधूरा छोड़ दिया था। रिश्तों की उलझी हुई गांठें आत्मा के चारों ओर घूम रही हैं, एक चक्र की तरह। कभी वह एक पिता थी, कभी एक बहन, कभी एक शत्रु, तो कभी कोई भिक्षुक। जन्मों की अनकही, अनदेखी घटनाएं अब उसके सम्मुख चलचित्र की भांति चलने लगी हैं। अचानक चेतनशील मार्ग की वह रोशनी अब और अधिक तीव्र हो जाती है। एक ऊर्जा प्रवाह आत्मा को घेरे हुए है, जैसे कोई दिव्य आभा उसकी परीक्षा ले रही हो। आत्मा से प्रश्न किया जाता है, फिर से बिना शब्दों के, लेकिन उसके अंदर गूंजता हुआ, क्या तू तैयार है फिर से भूल जाने के लिए? भूल जाना, वह सब कुछ जो अभी उसे याद है, क्योंकि यदि वह पुनः जन्म लेती है तो उसे सब भुला दिया जाएगा। न यह चेतन मार्ग याद रहेगा, न आत्मा की दिव्यता। वह फिर एक बालक होगी, नया जीवन, नई सीमाएं, नया भ्रम। लेकिन तभी वह चेतना जो धरती पर जन्म लेने वाली है उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, ना दृश्य रूप में, पर आत्मा के भीतर उसकी पुकार स्पष्ट है। उसमें एक मासूम विश्वास है कि वह आत्मा वापस आएगी, कि वो इसे फिर से पूरा करेगी, अधूरी बात को, अधूरी रक्षा को, अधूरी माफी को। और यही आत्मा को दिखाई देता है करुणा द्वार, वह रहस्यमयी स्थान जहां आत्मा को अंतिम विकल्प दिया जाता है। या तो वह उस प्रकाश में विलीन हो जाए जहां कोई पुनरावृत्ति नहीं, या फिर वह उतर जाए भूल का संसार कहे जाने वाले पृथ्वी पर, जहां उसे सब कुछ फिर से आरंभ करना होगा। हर अनुभव को दोबारा जीना होगा, बिना यह याद किए कि यह पहले भी हो चुका है। उस द्वार के दोनों ओर दो दिव्य छायाएं खड़ी हैं, एक पूर्ण शांति की प्रतिमा और दूसरी परिवर्तन की चेतना। और दोनों एक साथ आत्मा से कहते हैं, चुनो, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारा नया प्रारंभ होगा। लेकिन यह कोई सामान्य प्रारंभ नहीं है, यह एक ऐसा बीज है जो आत्मा के भीतर बोया जाएगा और समय के साथ अनेक रूपों में फलेगा। फिर चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, विजय हो या विनाश, वह बीज हर भाव में जीवित रहेगा। आत्मा अब द्वंद्व में है, सामने दो मार्ग और दोनों ही अनंत की ओर जाने वाले।
एक, जहां न शेष कुछ है न भविष्य। दूसरा, जहां सब कुछ पुनः आरंभ होगा, परंतु विस्मृति के साथ। यहां शब्द नहीं चलते, यहां निर्णय स्पंदनों से होते हैं। आत्मा के भीतर एक कंपन उठता है। वह धीरे से झुकती है उस चेतना की ओर जिसने उसे पुकारा था, और उसी क्षण ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा में हलचल होती है। एक दिव्य प्रकाश स्फुल्लिंग आत्मा को घेरे हुए नीचे की ओर ले जाने लगता है, जैसे वह किसी चक्रवात में उतर रही हो। लेकिन यह चक्रवात भौतिक नहीं, यह चेतना की यात्रा है। उसके चारों ओर अनेक स्वर सुनाई देते हैं, कुछ मंगलमय, कुछ रोष भरे, कुछ करुणामय। ये सब वे आत्माएं हैं जिनसे वह कभी जुड़ी थी। हर जन्म, हर जीवन की छाया अब उसकी वापसी पर प्रतिक्रिया दे रही है। आत्मा अब समय के नियम में पुनः प्रवेश कर रही है, शून्य से समय की ओर, दिव्यता से देह की ओर। जैसे कोई पूर्ण लेखन हो रहा हो, एक पुस्तक जिसमें कुछ पृष्ठ पूर्व से लिखे हैं, पर अधिकांश को अभी लिखा जाना है। और तभी आत्मा एक ऊर्जा गर्भ में प्रवेश करती है। यह कोई साधारण गर्भ नहीं, यह ब्रह्मांडीय योजना का वह बिंदु है जहां आत्मा और शरीर पहली बार एक दूसरे को छूते हैं। यह मिलन मूक होता है, परंतु इसकी गूंज हजारों जन्मों तक रहती है। अब आत्मा का विस्मरण आरंभ होता है। धीरे धीरे स्मृतियां धुंधली होने लगती हैं। उसे अब याद नहीं कि उसने क्या देखा, क्या चुना, किसे पाया, किसे छोड़ा। लेकिन कुछ अनुभव जैसे प्रेम, करुणा, भय और अपराध बोध बीज रूप में उसकी चेतना में समा जाते हैं। और जैसे ही वह भ्रूण के भीतर पूरी तरह एकाकार होती है, एक कंपन के साथ धरती पर एक नई धड़कन शुरू होती है। यह जीवन का पहला स्पंदन है, परंतु आत्मा के लिए यह एक वापसी है। और इस जीवन में वह क्यों लौटी है, इसका उत्तर अभी छिपा है। उसकी पहली अनुभूति कैसी होती है? न कोई शब्द, न कोई परिभाषा, बस एक मौन तरंग जो अंतरिक्ष से उतरकर देह के भीतर समा जाती है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और शरीर पहली बार पूरी तरह एकाकार होते हैं। पर यह मिलन किसी समारोह की तरह नहीं होता, यह एक विस्मय से भरा संघर्ष होता है। गर्भ के भीतर घुप अंधकार है, लेकिन वह अंधकार शांत है। उसमें एक धड़कन है जो आत्मा को सुकून देती है, मां की धड़कन। परंतु आत्मा अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। वह भीतर से कांपती है, क्योंकि उसे अब वो ज्ञान नहीं रहा जो अभी अभी उसके साथ था। यही विस्मृति, यही भुलाव ही जीवन की यात्रा का आधार है। ब्रह्मांड की योजना यही है, आत्मा को सब कुछ भुलाकर भेजा जाए ताकि वह पुनः अनुभव से जाने कि प्रेम क्या है, पीड़ा क्या है और मुक्ति किसे कहते हैं। अब आत्मा उस नवगठित शरीर के अंग अंग में प्रवाहित हो रही है। वह कोशिकाओं में समा रही है, नसों में बह रही है, हृदय के साथ तालमेल बिठा रही है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा को पहली बार भय का अनुभव होता है। यह भय किसी बाहरी आघात का नहीं, यह उस दिव्यता को खो देने का भय है जो वह पीछे छोड़ आई है। वह अब सीमित हो रही है, आकार में, सोच में, स्पर्श में, जैसे विशाल आकाश को एक छोटे पात्र में बंद कर दिया गया हो। और इसी के साथ जन्म की तैयारी शुरू होती है। गर्भ की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, प्रकृति की नाद सुनाई देती है, वह नाद जो आत्मा को धरती पर खींच रहा है, जीवन की दहलीज की ओर। आत्मा अब देह में बंद होकर उस मार्ग से गुजरती है जहां रोशनी चुभने लगती है, जहां पहली बार हवा छूती है, और वह देह जिसे जन्म कहा जाता है एक चीख से बाहर आती है। यह चीख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, क्योंकि वह जानती है कि उसने सब कुछ भुला दिया है, लेकिन फिर भी उसे यह जीवन जीना है। अब वह एक नवजात शिशु है, कोमल पर अधूरे कर्मों की गठरी लेकर आया हुआ। उसकी आंखों में खालीपन है, लेकिन भीतर कहीं एक कंपन छिपा है, एक बीज जो समय आने पर पुनः फूटेगा। और इस प्रथम स्पंदन के साथ धरती पर एक नई कहानी शुरू होती है। वह कहानी जिसे हम जीवन कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में एक पुनरावृत्ति है, जहां बचपन की मासूमियत के पीछे छिपा होता है पूर्व जन्मों का गहरा रहस्य। बचपन बाह्य रूप से हंसी, खेल, जिज्ञासा और कोमलता से भरा लगता है, लेकिन भीतर भीतर वह एक रहस्य पुंज होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे वह स्वयं नहीं समझता और जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। उस नवजात की आंखों में झलकती है एक चुप्पी जो बोलती नहीं पर बहुत कुछ कहती है।
उसकी निगाहें कई बार किसी को अपलक देखती हैं, जैसे वह उन्हें पहचानता हो। उसकी मुस्कान कभी अनायास फूटती है, जैसे कोई पुराना बंधन फिर से जाग गया हो। रात के सन्नाटे में जब वह बच्चा अचानक चीख कर उठता है, लोग उसे बुरे सपने कहते हैं, पर शायद वह कोई याद है, कोई दृश्य जो उसने कभी देखा था, किसी और जीवन में, जिसका स्पर्श अभी भी उसकी चेतना में जीवित है। उसकी जिज्ञासा कभी कभी असाधारण होती है। वह प्रश्न पूछता है जो एक वयस्क भी नहीं सोच सकता। वह बात करता है ऐसे विषयों पर जिनसे उसका कोई सीधा संबंध नहीं, जैसे मृत्यु क्या है, लोग कहां चले जाते हैं, मैं कौन था पहले। ये सब संकेत हैं उस आत्मा की जो फिर से नया नहीं बनी, बल्कि जो बार बार लौटती रही है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, समाज, भाषा और संस्कार उस मासूम रहस्य पर परतें चढ़ा देते हैं। शुद्ध चेतना को ढक लिया जाता है एक नई पहचान से, नाम, धर्म, जाति, भूमिका, और धीरे धीरे वह आत्मा उस देह को ही अपनी पहचान मानने लगती है। मां की गोद में वह शांति पाता है, पर कई बार बिना कारण वह उसकी ओर भय से देखता है। क्या मां वही है जो कभी उसकी पुत्री थी, या कोई और रिश्ता जो समय की धारा में उलट गया? हर स्पर्श, हर संबंध एक कहानी दोहराता है, पर वह कहानी अब शब्दहीन है। बचपन की नींदों में अक्सर वह आत्मा अजीब सी जगहों पर घूमती है, कभी मंदिरों में, कभी उजाड़ महलों में, कभी युद्ध भूमियों में। क्या ये सपने हैं या बीते हुए जीवन की दरारों से आती परछाइयां? जैसे कोई संगीत बार बार गूंजता है, पर वह धुन पूरी नहीं हो पाती, और इसी अधूरी धुन में जन्म लेती है उसकी वर्तमान चेतना, जो धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाती है जहां पुनः मिलना है अपने अधूरे कर्मों से। इन अधूरी भावनाओं की प्रतिध्वनि अब उसके बचपन से निकलकर यौवन की दहलीज पर आने वाली है, जहां संबंधों की गहराइयां, आकांक्षाओं की उलझने और आत्मा की पुरानी पुकार फिर से सिर उठाएंगी। अगला भाग खोलेगा उस रहस्य को, जब आत्मा पहली बार पुनः प्रेम को पहचानती है। पर क्या वह प्रेम इस जन्म का है या किसी पूर्व जन्म का छाया? क्योंकि जब आत्मा पहली बार यौवन की देहरी पर कदम रखती है, तो यह केवल शरीर का विकास नहीं होता, बल्कि स्मृतियों के सूक्ष्म द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। वह सब कुछ जो समय की गहराइयों में छिपा था, अब संकेतों के रूप में लौटने लगता है। एक परिचित चेहरा जिसे पहली बार देखते ही हृदय अनायास धड़कने लगता है, कोई स्पर्श जो अनजाना होकर भी भीतर तक उतर जाता है, कोई सुगंध, कोई स्वर जो अनदेखे अतीत की परतों को हिला देता है। प्रेम जो इस धरती पर सबसे मधुर अनुभूति है, वास्तव में आत्मा की सबसे पुरानी प्यास भी है। पर क्या यह प्रेम केवल इस जन्म का है, या कोई अधूरी कसक है जो आत्मा बार बार जीना चाहती है? उसके भीतर एक रहस्यमयी आकर्षण जन्म लेता है। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति की ओर खींचने लगता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सामाजिक कारण के, मानो आत्मा ने पहले ही उसे पहचान लिया हो, जैसे कोई कसम थी, कोई अधूरी शपथ। परंतु जीवन इतना सरल नहीं होता। जिन आत्माओं को पुनर्मिलन के लिए नियति साथ लाती है, उन्हीं के बीच पुराने संघर्ष, पुरानी गलतियां भी छिपी होती हैं, और इसी मिलन में आत्मा को दोहरा अनुभव होता है। एक ओर सुख की पराकाष्ठा और दूसरी ओर अज्ञात पीड़ा की गहराई। कभी कभी वह व्यक्ति जिससे आत्मा जुड़ती है, वह वही आत्मा होती है जिसने कभी उसे छोड़ा था, या वह जिसे उसने कभी नहीं बचाया, या कोई जिससे उसने कभी वादा किया था लौटने का, निभाने का, और जब वह वादा अधूरा रहा हो तो वह प्रेम की पीड़ा में बदल जाता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के संबंध टूटने लगते हैं, परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। यह आत्मा का संघर्ष है, वर्तमान और अतीत के बीच। एक ओर उसका आज है, और दूसरी ओर वो अनकही स्मृतियां जो हर संबंध को दिशा देती हैं। उसके स्वप्न अब और गहरे हो जाते हैं। वह चेहरों को देखता है जो अब इस जीवन में नहीं है। उसके भीतर एक हुक उठती है जिसे वह समझ नहीं पाता। वह बार बार प्रश्न करता है, मैं इसे पहले क्यों महसूस कर चुका हूं? यह वही बिंदु है जहां आत्मा को पहली बार संदेह होता है, क्या जीवन एक ही बार होता है, या कुछ अधूरी कहानियां बार बार लौटती हैं जो उसकी पूरी पहचान को हिला देती है। एक सामान्य दिन,
जिसे वह ठीक वैसे ही जी रहा था जैसे हर दूसरा दिन। लेकिन उस दिन एक असामान्य लम्हा आया, एक दृश्य, एक स्थान या एक ध्वनि, और समय जैसे रुक गया। उसके सामने एक पुराना मंदिर था जिसके खंडहरों में अब केवल चुप्पी थी। पर जैसे ही उसने उस दहलीज पर कदम रखा, एक कंपन उसकी रीढ़ में दौड़ गया। उसके हाथ अनायास कांपे और हृदय की धड़कन तेज हो गई। मैं यहां पहले आया हूं, लेकिन कब? यह प्रश्न जैसे भीतर से गूंजा। वह दीवारें, वह मूर्तियां, वह टूटी सीढ़ियां, हर पत्थर उसे पुकार रहा था। उसके नेत्र बंद होते ही एक चित्र उभरा, धुंधला लेकिन जीवित। वह स्वयं को उसी मंदिर में देखता है, पर न तो उसका शरीर वही है, न वस्त्र, न वाणी। वह पुजारी है या शायद कोई साधक जो उसी स्थान पर शपथ ले रहा है, किसी को प्रतीक्षा का वचन दे रहा है। और तभी एक चेहरा उभरता है, कोमल, आभामय और अत्यंत परिचित। वह चेहरा जिसे वह आज के जीवन में किसी अन्य नाम से जानता है, लेकिन आत्मा जानती है यह वही है जिसके लिए वह जन्मों से भटक रहा है। और फिर दृश्य टूटता है। वह वापस उसी वर्तमान शरीर में आ जाता है, परंतु कुछ बदल चुका होता है। यह केवल एक स्मृति नहीं थी, यह एक पुनः जागरण था, एक संकेत कि जो कुछ वह अनुभव कर रहा है वह केवल कल्पना नहीं, आत्मा की सच्चाई है। अब वह जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। हर संबंध, हर निर्णय, हर आकर्षण उसे अब गहरे अर्थ देने लगे हैं। उसके प्रश्न और गहरे हो गए हैं। मैं कौन हूं? क्यों मैं बार बार उन्हीं आत्माओं से मिलता हूं? क्या यह जीवन किसी अधूरी यात्रा की पुनरावृत्ति है? यह आत्मा की पहली दृष्टि होती है अपने कालातीत अस्तित्व की ओर। अब उसके भीतर एक आंतरिक द्वंद्व जन्म लेता है। वह सब जानना चाहता है, परंतु समाज, परिवार और तर्क की दीवारें उसे रोकती हैं। कभी कभी वह अपने आप से भी डरने लगता है। क्या यह सब पागलपन है या सच जिसे यह दुनिया समझ नहीं सकती? और यहीं से प्रारंभ होती है उसकी खोज, सत्य की, शांति की और अपने वास्तविक स्वरूप की। यहां से अगले खंड को जोड़ें आपके शब्द, अपने वास्तविक स्वरूप की। क्योंकि आत्मा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां वह केवल जीवन जीना नहीं चाहती, वह जानना चाहती है कि वह क्यों जीवित है, और इस ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी व्यवस्था को समझना चाहती है जो हर जन्म, हर मिलन और हर वियोग को निर्धारित करती है। अगला भाग उसी खोज की पहली सीढ़ी है जो आत्मा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां वह केवल जीवन जीना नहीं चाहती, वह जानना चाहती है कि वह क्यों जीवित है, और इस ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी व्यवस्था को समझना चाहती है जो हर जन्म, हर मिलन और हर वियोग को निर्धारित करती है। आत्मा की यह खोज एक गहन भीतर की यात्रा बन जाती है जहां वह अपने अस्तित्व के तह तक उतरना चाहती है। यह यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की गुफा से शुरू होती है। उस गुफा में जहां अंधकार है, लेकिन अंधकार के बीच भी प्रकाश की एक कांति है। वह प्रकाश जो उसकी आत्मा की गूढ़तम परतों को छू रहा है। यह वह प्रकाश है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है, जो न शरीर है, न नाम, न रूप, बल्कि चेतना का अमर सागर है। वह पहले तो घबराता है क्योंकि उसकी आत्मा के भीतर अनजानी गहराइयां हैं, परंतु धीरे धीरे वह समझता है कि यही अनजानी गहराइयां ही उसकी शक्ति है। वह अनुभव करता है कि हर भावना, हर स्मृति, हर पीड़ा और आनंद उसकी आत्मा के सागर की लहरें हैं। कुछ लहरें ऊंची और उथली हैं, तो कुछ इतनी गहरी कि वे समुद्र के गर्त को छूती हैं। अब वह जानना चाहता है, क्या यह लहरें बस सतही उथल पुथल हैं या इनके नीचे कोई स्थिर और शाश्वत सत्य है? यहां से शुरू होता है उसका ध्यान, एक ऐसा ध्यान जो उसे अपने भीतर की वास्तविकता की ओर मोड़ता है। वह ध्यान उसकी आत्मा की आवाज बन जाता है जो उसे बार बार पुकारता है, जगाओ, जानो, समझो। परंतु यह जागरण आसान नहीं है। इस राह में अनगिनत परतें हैं। कभी वह अपने भीतर की जंजीरों से लड़ता है, तो कभी भटक जाता है भ्रम के घने जंगलों में। फिर भी आत्मा का संकल्प अडिग रहता है। वह जानता है कि यह खोज उसकी मुक्ति का द्वार है, और यही द्वार उसे जीवन के रहस्यों से जोड़ता है।
इस खोज के दौरान वह महसूस करता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसा रहस्य जो केवल अनुभव के बाद ही समझ आता है। और अब वह समझने लगा है कि आत्मा की यात्रा अनंत है, जहां हर अंत एक नया आरंभ लेकर आता है और हर आरंभ में छिपा होता है एक नया रहस्य। कैसे यह अनंत यात्रा आत्मा को उस गहन शांति की ओर ले जाती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, और क्यों यह शांति हर मनुष्य की सबसे गुप्त आकांक्षा होती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, और क्यों यह शांति हर मनुष्य की सबसे गुप्त आकांक्षा होती है। शांति यह कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह वह मौन है जो आत्मा के भीतर एक शाश्वत संगीत बनकर गूंजता है। जब शरीर त्याग दिया जाता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तो जीवन नहीं रुकता, बल्कि वह किसी सूक्ष्म और अदृश्य आयाम में प्रवेश कर जाता है। वह आयाम जिसे मृत्यु के पार की दुनिया कहते हैं, यह वह लोक है जहां शब्द नहीं पर अनुभव होता है, जहां न समय की सीमाएं हैं न स्थूलता की बंदिशें, बस चेतना होती है, पूर्णतः मुक्त और साथ ही अनगिनत कर्मों की गूंज से जुड़ी हुई। आत्मा वहां अकेली नहीं होती, वह अपनी ही तरह के कंपन वाले अस्तित्वों के बीच होती है। कुछ आत्माएं बहुत तेज प्रकाशमान होती हैं, जैसे उन्होंने जन्मों की साधना से स्वयं को शुद्ध किया हो, और कुछ भारी, बोझिल, उलझी हुई जो अपने ही कर्मों के जाल में फंसी होती है। इस रहस्यमय लोक में हर आत्मा को वह दिखाया जाता है जो उसने स्वयं किया था, बिना किसी दंड के, बिना किसी न्यायालय के। यह न्याय उसकी आत्मा स्वयं करती है, अपने कृत्यों के प्रति पूर्ण साक्षी बनकर। यहाँ कोई दंड नहीं, केवल समझ है। ये समझ ही आत्मा के भीतर परिवर्तन का बीज बोती है। कभी कभी यह बीज इतनी गहराई तक जाता है कि अगला जन्म उसी समझ को पूर्ण करने का माध्यम बनता है। पर क्या यह शांति सबको मिलती है? नहीं। कुछ आत्माएं इतनी उलझ जाती हैं कि वे उस पार की शांति को भी नहीं महसूस कर पाती। वे बार बार इसी लोक और उस लोक के बीच मंडराती हैं, अपनों से बंधी, अधूरी इच्छाओं से जुड़ी हुई। इन्हें ही अवश्य आत्माएं कहा गया है, जो न पूरी तरह मुक्त हैं न पूरी तरह बंधी, जो जीवितों के आसपास रहकर उन्हें संकेत देती है, कभी स्वप्नों में, कभी भावनाओं में और कभी अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में। आत्मा की यही स्थिति हमें यह सिखाती है कि मृत्यु एक दरवाजा है, पर उस दरवाजे के पार की दिशा हमारे कर्म, भावना और चेतना तय करती है, और वहां उस पार छिपा होता है एक नया रहस्य। यहां से अगले खंड को जोड़ें आपके शब्द, एक नया रहस्य। अब अगला भाग उस छुपे हुए आयाम की परत खोलेगा, जहां आत्मा पहली बार यह अनुभव करती है कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं से जुड़ी एक विराट योजना का अंश है, एक दिव्य माया का, जो केवल गहराई से देखने पर प्रकट होती है। आत्मा जब उस पार के लोक में प्रवेश करती है तो एक विलक्षण कंपन में बंध जाती है। वह कंपन जो न ध्वनि है न दृश्य, परंतु जिसे हर चेतन कण अपने भीतर महसूस करता है। यह कंपन ब्रह्मांड की उस दिव्य योजना का संकेत है, जिसमें हर आत्मा एक सूत्रधार है, हर जन्म एक अभिनय है और हर मिलन एक पूर्व लिखित संवाद। यहां आत्मा देखती है कि जो उसे जीवन भर अकेला लगा, वह वास्तव में एक संवेद यात्रा का भाग था। हर व्यक्ति जिससे वह मिली, हर घाव जो उसे मिला, हर क्षण जहां वह टूटी, वह सब किसी गहरे कारण से घटा। एक दिव्य समन्वय जिसमें एक आत्मा कई आत्माओं के साथ मिलकर सिखाती है, सीखती है, प्रेम करती है, त्याग करती है और फिर बिछड़ जाती है, केवल इसलिए ताकि अगली बार वह मिलन और अधिक पूर्ण हो सके। यह वही स्थान होता है जहां आत्मा को अपने पिछले जन्मों की पटकथा दिखाई जाती है। वह दृश्य उसकी चेतना में पुनः जीवित हो जाते हैं, नाटक की तरह, परंतु बहुत यथार्थ के साथ। वह देखती है कहां उसने प्रेम को खो दिया, कहां वह क्रोध में जल उठी, कहां उसने वचन तोड़े और कहां उसने अंधेरे में भी किसी के लिए दीप जलाया। इन सब के बीच वह जान जाती है कि उसका अस्तित्व कभी अकेला नहीं था। हर आत्मा जिससे वह जुड़ी, उसके साथ एक आध्यात्मिक करार में थी, एक मौन अनुबंध जिसका उद्देश्य केवल एक था, विकास। अब वह जानती है कि शत्रु भी कभी मित्र रहा है, विरोध भी कभी सहमति का ही दूसरा रूप था। और फिर एक गूढ़ प्रश्न भीतर से उठता है, अगर ये सब पूर्व निश्चित था,
तो मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? यही प्रश्न आत्मा को और गहराई में ले जाता है, क्योंकि यहां से वह समझती है कि नियति और स्वतंत्रता के बीच का अंतर भी एक भ्रम है, क्योंकि दोनों एक ही चेतना की दो छायाएं हैं। जो घटनाएं नियत थीं, उन्हें कैसे जिया गया, यही आत्मा की स्वतंत्रता थी, और यही उसकी अगली यात्रा की दिशा भी तय करती है, जिसे जन्मों से वह खोज रही है। वह प्रकाश कोई साधारण ज्योति नहीं, वह दिव्यता का वह स्रोत है जिससे आत्मा पहली बार उत्पन्न हुई थी, एक निर्मल, निर्दोष, अनंत चेतना से। परंतु जन्मों की यात्रा ने उसे आवरणों से ढक दिया, वासनाओं, स्मृतियों और अपूर्णताओं से। अब वह जान चुकी है कि उसका पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी अधूरी समझ को पूर्ण करने का, अपने अधूरे प्रेम को संपूर्णता देने का और उस अधूरी अनुभूति को पूर्ण प्रकाश में बदलने का। इसी बोध के साथ आत्मा एक अंतरिक्षीय स्थिति में प्रवेश करती है, जहां समय ठहर सा जाता है। वहां न दिन है न रातें, बस एक दिव्य निर्णय की प्रतीक्षा। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा स्वयं अपनी आगामी यात्रा का प्रारूप चुनती है। न कोई देवता आदेश देता है, न कोई कर्म पुस्तिका जबरन थमाई जाती है। यह स्वयं आत्मा की परिपक्वता है, जो उसे वह चित्र दिखाती है जिसे वह अगली बार जीने वाली है। वह देखती है किस देश, किस काल में जन्म लेना है, किस माता पिता के माध्यम से आना है, किस आत्मा के साथ प्रेम और किसके साथ संघर्ष होगा। यहां तक कि वह बड़े से बड़े दुहक को भी चुनती है, क्योंकि आत्मा जानती है दुहक ही वह औजार है जो भीतर का तेज निखारता है। तो क्या आत्मा जानबूझकर पीड़ा चुनती है? हाँ, क्योंकि वह जानती है कि पीड़ा उसे उस आंतरिक दीप के पास ले जाएगी जिसे वह जीवन दर जीवन जलाना भूल गई थी। और जैसे ही वह आगामी जीवन का चयन करती है, वह एक सुरंग में प्रवेश करती है, जिसे भारतीय दर्शन में प्रेत योनि से गर्भ योनि की यात्रा कहा गया है। वहां से नीचे उतरते हुए उसकी चेतना धीरे धीरे संकुचित होती है। उस दिव्य स्मृति को पीछे छोड़ती हुई वह फिर एक बार भूलने लगती है क्यों आई है, किसे ढूंढ रही है और क्या पूर्ण करना है। और यही है जीवन की सबसे रहस्यमयी त्रासदी। हम सब जानते हुए भी जन्म लेते ही भूल जाते हैं, लेकिन कहीं गहरे भीतर वह चेतना सोई नहीं रहती। वह धीरे धीरे अवसरों का निर्माण करती है, संकेत भेजती है, मिलन कराती है और कभी टूटन के रूप में भी सत्य को सामने लाती है। यहां से अगले खंड को जोड़ें। आपके शब्द सत्य को सामने लाती है। अब अगला भाग उस क्षण को खोलेगा जब आत्मा जीवन के भीतर पहली बार अपने सत्य से टकराती है। उस क्षण जब बाहरी घटनाएं भीतर के मौन को जगा देती हैं और व्यक्ति जानता है यह महज संयोग नहीं था। यह वही क्षण होता है जब आत्मा की खोई हुई स्मृति पहली बार हिलती है। कोई विशेष दृश्य, कोई अनदेखा सपना या किसी अनजाने व्यक्ति की आंखों में पहचाना सा कंपन, एक हल्का सा कंपन भीतर की उस बंद कक्षा को खोल देता है जहां आत्मा ने अपने पूर्व जन्म की यात्राओं की छवि छिपा रखी थी। ये क्षण सामान्य नहीं होते, ये आत्मा के भीतर की पुरानी गूंजों के पुनर्जागरण होते हैं। मानव जीवन में जब कोई घटना हिला देती है, चाहे वह असहनीय पीड़ा हो या अप्रत्याशित सुख, वह केवल बाहरी रूपांतरण नहीं बल्कि आत्मा को अपने नियत पथ पर मोड़ने वाला संकेत होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे यह घटना पहले घट चुकी है। हर भाव, हर प्रतिक्रिया जानी पहचानी सी। इसे ही कहते हैं देजा वू। पर यह केवल मन की चाल नहीं बल्कि आत्मा की स्मृति का अनायास उदय है। जब आत्मा उस पुराने कंपन को पहचानती है, वह खुद को वर्तमान जीवन से अलग अनुभव करने लगती है, जैसे यह जीवन भी एक भूमिका है, एक नाट्यशाला का दृश्य जहां पर्दा उठा है, लेकिन अभिनेता को अब अपनी भूमिका याद आने लगी है। फिर वह अपने बचपन के कुछ अंशों पर ध्यान देती है। कई बार बचपन में कही गई बातें, जैसे मैं यहां पहले भी था, या किसी अपरिचित स्थान को बिना देखे जान जाना, ये आत्मा के पहले संकेत थे जिन्हें समय और शिक्षा ने दबा दिया। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आत्मा अपनी गहराइयों की ओर खींचने लगती है। वह उन प्रश्नों की ओर लौटती है जो समाज नहीं बल्कि उसका अंतर्मन पूछता है। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या यही मेरा अंतिम सत्य है? और यही वह बिंदु होता है जहां चेतना की
गूढ़ यात्रा फिर से प्रारंभ होती है। अब वह केवल सांसें नहीं लेती, वह अपने अनुभवों के पीछे की शक्ति को देखने लगती है। वह अपने कष्टों में छिपे संकेतों को समझने लगती है, जैसे हर आंसू में कोई न कोई अधूरी स्मृति भीग रही हो। यहीं पर पहली बार भीतर की मौन शक्ति, जिसे आध्यात्मिक स्मृति कहते हैं, प्रकट होने लगती है। आत्मा अब हर मिलन, हर दूरी, हर संघर्ष को बाहरी नहीं बल्कि कर्मिक परिप्रेक्ष्य से देखती है। और जब यह दृष्टि बदलती है, जीवन भी बदलने लगता है। रिश्ते, परिस्थिति, अवसर, सब कुछ नई रोशनी में दिखने लगता है। लेकिन इस दृष्टि के साथ आता है एक और रहस्य, वह रहस्य जो बताता है कि कुछ आत्माएं क्यों इस जागरण को अनुभव करती हैं और कुछ क्यों जीवन भर उसी आवरण में उलझी रहती हैं। या आत्मा स्वयं ही अपना भाग्य लिखती है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उसकी गहराई उतनी ही रहस्यमयी है, क्योंकि आत्मा के जागरण का निर्णय न तो केवल ईश्वर करता है और न ही यह पूर्णतः भाग्य का खेल है। सूक्ष्म सम्मिलन है स्वेच्छा, संस्कार और संकल्प का। हर आत्मा ब्रह्मांडीय चक्र में घूम रही है, जैसे कोई धारा जिसमें कुछ बूंदें ऊपर की ओर उठ रही हैं और कुछ गहराइयों में डूब रही हैं। किन्हें ऊपर उठना है और किन्हें रह जाना है, यह तय होता है आत्मा की उस पुरानी पुकार से जो उसने कभी चेतन अवस्था में की थी। कभी कभी कोई आत्मा किसी जन्म में इतना गहरा घाव सहती है कि उसका अंतर्मन भीतर से कांप उठता है। वह पीड़ा, वह असहायता वास्तव में एक बीज छोड़ जाती है, एक ऐसा बीज जो जागरण का कारण बन सकता है कई जन्मों बाद। यह बीज जब सही समय पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टकराता है तो आत्मा में एक कंपन होता है, एक सूनापन, एक तड़प या फिर एक अपूर्व शांति का अनुभव। यही वह कंपन होता है जहां से जागरण की यात्रा प्रारंभ होती है। परंतु सभी आत्माएं क्यों नहीं जागती? कुछ आत्माएं इस जन्म में विश्राम की स्थिति में होती हैं, वे कुछ विशेष अनुभव लेने आई होती हैं, लेकिन जागने का समय उनका नहीं आया होता। और कुछ आत्माएं अपने ही बनाए हुए भ्रमों के जाल में उलझी होती हैं, भोग, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं के धुंधले पर्दे के पीछे उन्हें अपने अस्तित्व की गूंज सुनाई ही नहीं देती। और कुछ वे आत्माएं होती हैं जो जागने से डरती हैं, क्योंकि सत्य को जानना सरल नहीं होता, वह भीतर की पूरी संरचना को तोड़ देता है। और हर आत्मा इसके लिए तत्पर नहीं होती, पर ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। हर आत्मा को उतनी ही बार अवसर दिए जाते हैं जितनी बार वह पीछे मुड़ी है। हर संयोग, हर आघात, हर संबंध, सभी आत्मा को झंझोरे बिना नहीं रहते। यदि वह एक बार भी उस आघात को बाहर की घटना न मानकर भीतर की पुकार समझ ले तो जागरण घटित हो जाता है। और जब आत्मा जागती है तब उसे दिखता है कि अब तक जो वह जीवन समझ रही थी वह केवल एक आवरण था और असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है। जैसे कोई आरशी पढ़ता है अंतरिक्ष में छिपे हुए मंत्र। जब आत्मा की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना सिर्फ संयोग नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध सूक्ष्म लिपि थी जो उसके लिए ही लिखी गई थी। वह अनुभव करने लगती है कि कुछ लोग उसके जीवन में क्यों आए, सिर्फ प्रेम या पीड़ा देने नहीं, बल्कि किसी अधूरे वादे को पूर्ण करने, किसी पुराने ऋण को चुकाने या फिर उसे किसी विशेष मोड़ तक पहुंचाने। ये वो क्षण होता है जब आत्मा अपने संबंधों को साधारण मानना छोड़ देती है। अब वह जानती है हर मिलन कोई पुराना अधूरा अध्याय है और हर बिछड़ना कोई पूर्व निर्धारित निर्णय। वो सहसा महसूस करती है कि जिसे वह दुश्मन समझती थी वह आत्मा कभी उसकी अपनी ही आत्मा का दर्पण रही थी, जो उसे उसका छुपा हुआ भय, क्रोध या अधूरी चेतना दिखा रही थी। अब रिश्ते केवल भावना नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन बन जाते हैं। कुछ आत्माएं उसे ऊर्जा देती हैं, कुछ उसकी ऊर्जा खींचती है, लेकिन दोनों ही उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में धकेलती है। वह देखती है कि कोई उसकी चेतना को क्यों बार बार चुनौती देता है, वो बार बार एक ही दर्द से क्यों गुजरती है। हर अनुभव, हर पीड़ा एक तरह की शिक्षा बन जाती है जो उसे उसके भीतर छुपे प्रकाश की ओर ले जाती है। अब वह डरती नहीं बल्कि सुनती है हर आघात में छिपी आत्मा की पुकार, हर असफलता में छिपा संकेत कि रास्ता कुछ और है, लक्ष्य कुछ और। जीवन अब एक पहेली नहीं बल्कि एक संवाद बन जाता है उस अनदेखे ब्रह्म के साथ
जो हर पल संकेत भेजता है, बस हम ही उन्हें सुनना भूल जाते हैं। और जब आत्मा यह भाषा सीख लेती है तो वह मौन में भी उत्तर पाने लगती है। कोई स्वप्न, कोई गंध, कोई अप्रत्याशित मिलन, इन सब में उसे दिखाई देने लगती है वो सूक्ष्म शक्ति जो उसे उसके असली पथ की ओर खींच रही है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की अगली यात्रा, अहंकार से मुक्ति की यात्रा। क्योंकि जब वह जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, नाम नहीं है, रिश्तों का केंद्र नहीं है, तब उसे तोड़ना होता है वो आवरण जो जन्मों से उसकी पहचान बना हुआ था, जहां भीतर की आवाज बाहर की दुनिया को मौन कर देती है। जब आत्मा इस बिंदु पर पहुंचती है तो उसका पहला सामना होता है अपने ही अहंकार से। वह अहंकार जो जन्मों से उसकी पहचान बना हुआ था, जो ये कहता रहा, मैं हूं डॉक्टर, मैं हूं मां, मैं अमीर हूं, मैं अपमानित हूं, मैं सफल हूं। पर अब आत्मा धीरे धीरे समझती है ये सारे मैं केवल छायाएं हैं, मूल स्वर नहीं। एक एक करके वह अपने इन आवरणों को देखने लगती है और डरने लगती है, क्योंकि जो दिखाई देता था अब खोने वाला है और जो अदृश्य था अब प्रकट हो रहा है। यह प्रक्रिया सहज नहीं होती, ये भीतर से तोड़ देने वाली होती है। क्योंकि अहंकार केवल गर्व नहीं होता, वह सुरक्षा का भ्रम भी होता है, और आत्मा को इस भ्रम से बाहर निकलना होता है, एक ऐसी अवस्था में जहां कुछ भी मेरा नहीं। उसी क्षण प्रारंभ होती है अस्तित्व की नग्नता। न कोई भूमिका, न कोई परिचय, न कोई ढाल, सिर्फ शुद्ध मैं, जो न तो नाम है, न रूप, न संबंध। ये शुद्ध मैं ही आत्मा की वास्तविक प्रकृति है। इस अवस्था को कुछ योगी शिव भाव कहते हैं, कुछ बोधिसत्व, और कुछ इसे ही निर्वाण की पूर्व अवस्था मानते हैं। ये वह स्थान होता है जहां आत्मा के भीतर गूंजता है, मैं ही वह हूं, सोहम। लेकिन यह अनुभूति किसी मंत्र, किसी गुरु, किसी शास्त्र से नहीं आती। यह आती है एकांत से, तप से, और उस शून्यता से गुजरकर जहां कोई पहचान शेष नहीं रहती। कुछ लोग इस अवस्था से डर जाते हैं क्योंकि यह भीतर की मृत्यु जैसी होती है, अहम की मृत्यु। पर आत्मा जानती है यह मृत्यु नहीं, यही उसका पुनर्जन्म है, बिना शरीर बदले एक नई चेतना में प्रवेश। अब वह अपने दुखों को अलग नजर से देखने लगती है। अब क्रोध में छिपा दुख दिखता है और दुख में छिपा अहंकार। सब कुछ निर्वस्त्र होता चला जाता है, भावनाएं, धारणाएं, विश्वास, और बचता है केवल मौन, जो न बोलता है, न समझाता है, बस अनुभव कराता है। और इसी मौन में आत्मा देखती है कि वह अकेली नहीं है। अनगिनत आत्माएं, अनगिनत यात्राएं, सब एक ही रहस्य की ओर बढ़ रही हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे आत्मा इस रहस्य के निकट पहुंचती है, उसे अपने अस्तित्व की सीमाएं मिटती हुई दिखाई देती है। वह अब स्वयं को केवल एक देह या किसी नाम से जुड़ा चेतन जीव नहीं समझती। वह अब जान चुकी होती है वह एक अणु नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। जिस क्षण यह अनुभूति आती है, वह क्षण एक साधारण क्षण नहीं होता, वह ब्रह्म से आत्मा का मिलन क्षण होता है। वह आलोक का वह क्षण होता है जहां समय ठहर जाता है, श्वास धीमी हो जाती है और अस्तित्व स्वयं को निहारता है। आत्मा को प्रतीत होता है कि वह एक नहीं, अनेक थी। हर जन्म, हर रूप, हर अनुभव एक ही चेतना के विविध रंग थे। और अब वह उस आदि स्रोत को देखती है, ना आंखों से, ना विचारों से, बल्कि अब अनुभूति से। वह अनुभव जो शब्दों से परे है, जिसे कोई भाषा पकड़ नहीं सकती, जिसे कोई विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता। वह बस भीतर प्रकट होता है, जैसे कोई गूढ़ मंत्र अपने आप उद्घाटित हो गया हो। आत्मा यह भी देखती है कि जब वह जन्मों तक दुख सह रही थी तो वह अकेली नहीं थी। वह स्रोत, वह ब्रह्म हर आंसू में, हर पुकार में छुपा हुआ देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आत्मा स्वयं को पहचाने। और जैसे ही यह पहचान पूरी होती है तो हर पीड़ा, हर अपूर्णता सहसा एक दिव्य पूर्णता में विलीन हो जाती है। आत्मा देखती है वह जो खोया गया था वह कभी खोया ही नहीं था। वह जो खोज रही थी वह सदा से भीतर था। यह वही अनुभव है जिसे अर्षियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूं, मैं ही सृजन हूं, मैं ही शून्य हूं, और मैं ही वह परम गति हूं जिसकी ओर सब कुछ बढ़ रहा है। इस अवस्था में आत्मा ना मोह करती है, न शोक,
न कुछ पाने की इच्छा रह जाती है, न कुछ सिद्ध करने की लालसा। केवल एक गहराई जिसमें सब कुछ समाहित है, पर फिर भी सब कुछ मुक्त है। अब वह आत्मा दूसरों को देखती है तो उनमें भी उसी दिव्यता की झलक पाती है। अब वह भेद नहीं करती। जाति, भाषा, धर्म, रंग सब झूठे पड़ाव लगते हैं और केवल एक ही सत्य दिखता है। सब कुछ वही है और फिर भी मौन है। जब आत्मा उस परम मौन को स्पर्श करती है तो एक ऐसा क्षण जन्म लेता है जहां चेतना थम जाती है, सोच शांत हो जाती है और शून्य स्वयं में एक संपूर्ण उत्तर बन जाता है। यह कोई साधारण मौन नहीं होता। यह वह मौन है जहां ध्वनि की जड़ भी समाप्त हो जाती है। ना शब्द रहते हैं, ना अर्थ, ना नाम, ना रूप। वहां बस एक दिव्य उपस्थिति होती है जो न छुई जा सकती है, न बांधी जा सकती है। यह वही अनुभवात्मक सत्य है जिसे केवल अनुभूति के तरल में घुलकर जाना जा सकता है। आत्मा अब अपने अस्तित्व को छोड़कर एक बड़े अनाम विस्तार का हिस्सा बन जाती है। वह अपने मैं को गलने देती है, जैसे हिमशिखर सूर्य की किरणों में पिघल जाए। अब प्रश्न नहीं होते, मैं कौन हूं, क्यों हुआ ऐसा, क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि उत्तर अब प्रश्नों की सीमा से बाहर निकल चुका है। एक ऐसा भाव प्रकट होता है जिसे पूर्ण समर्पण कहते हैं, पर यह समर्पण भी व्यापारिक नहीं होता। यह आत्मा का स्वयं से ही विलय होता है। वह स्वयं को नहीं खोती, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में घुल जाती है। उसे अब न डर है, न लालच, न प्रतीक्षा, क्योंकि जिसे वह खोज रही थी वह अब उसका स्पंदन बन चुका है। हर धड़कन, हर दृष्टि, हर श्वास अब उसी भ्रम की अभिव्यक्ति है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को पता चलता है कि ईश्वर को ढूंढना कहीं बाहर जाना नहीं था, बल्कि हर परत उतरते हुए भीतर लौटना था। यह प्रकाश का विलोम नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश का अनुभव है। वहां कोई जज्बात नहीं बचते, सिर्फ भावनाओं के पार की करुणा जो जल की तरह सब पर बहती है, बिना किसी अपेक्षा के। अब आत्मा किसी रिश्ते से बंधी नहीं होती, पर फिर भी वह सबसे गहरे प्रेम में बंधी होती है, उस दिव्यता से जो सभी में एक समान है। यह वही क्षण है जहां आत्मा अपने समर्पण के साथ साथ अपने अस्तित्व को एक प्रकाश बिंदु के रूप में ब्रह्म में विलीन होते देखती है। और यही है प्रत्यर्पण का परम रहस्य। जब देना और खोना एक जैसा लगने लगे और पाना एकाकार हो जाती है निराकार में। अब न कोई रंग है, न कोई रूप, न ध्वनि है, न स्पंदन, बस एक सूक्ष्म अचिंत्य अलौकिक अनुभव जहां चेतना स्वयं को नहीं देखती, बल्कि स्वयं में विलीन हो जाती है। इस अवस्था को समझना बुद्धि के वश में नहीं। यह न दर्शन है, न दर्शन की व्याख्या। यह तो वह अनुभवात्मक शून्यता है जो सृजन से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। आत्मा अब न सीमाओं में बंधी है, न समय में। उसका कोई शरीर नहीं, कोई मैं नहीं, बस एक शाश्वत उपस्थिति है जो केवल है। इसे कुछ योगी तुरीय अतीत कहते हैं, जहां तुरीय अवस्था भी पीछे छूट जाती है। यह न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। यह उन सब की अनुपस्थिति में स्थित है। यह वही स्थान है जहां ब्रह्म स्वयं ब्रह्म को देखता है, बिना किसी माध्यम, बिना किसी दूरी के। इस अनुभव में न कोई कर्म रह जाता है, न कोई फल, न कोई जन्म की योजना होती है, न मृत्यु का भय। ये वो भूमि है जहां नियति मौन है और केवल अस्तित्व की प्राचीन नाद ध्वनि गूंजती है। आत्मा अब प्रश्न नहीं पूछती, वह स्वयं उत्तर बन चुकी होती है। और वह उत्तर भी ऐसा जो न उच्चरित हो सकता है, न लिखा जा सकता है। जो इसे जान लेता है वह फिर कभी कुछ जानने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जानने वाला भी वहीं विलीन हो जाता है जहां सब प्रश्न समा जाते हैं। अब वहां न क्रिया बचती है, न प्रतिक्रिया, न कोई द्वंद्व, न कोई संघर्ष। ये पूर्ण शांति नहीं, बल्कि शांति के पार की शांति है। ये वही अवस्था है जिसे कुछ संतों ने परब्रह्म कहा, जिसे सूफियों ने फना कहा, जिसे बौद्धों ने निर्वाण और जिसको महावीर ने कैवल्य कहा। लेकिन शब्द अलग हैं, अनुभव एक है। वह अनुभव जो हर जीव के भीतर गूढ़ रहस्य बनकर सोया है और केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर की यात्राओं से थककर पूर्ण मौन में उतरते हैं। और जब आत्मा उस मौन की गोद में सो जाती है तो वह मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि अब मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक आवरण हटाने जैसा है, जैसे कोई दीपक स्वयं को ज्योति में विलीन कर दे।
जब आत्मा उस अनंतता के गहरे सागर में उतरती है तो वह पाती है कि उसका अस्तित्व केवल एक बूंद नहीं बल्कि पूरी महासागर की सागरता है। यह महासागर न गहरा है न विस्तृत, बल्कि वह बिना आकार है जो हर रूप को समेटता हुआ भी सब रूपों से परे है। वह अनुभव जो सीमित चेतना के लिए अस्पष्ट रहस्य था, अब एक निर्विवाद सत्य बन जाता है। ये सत्य न कोई दर्शनीय वस्तु है न कोई तथ्य, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है जिसमें आत्मा स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखती है और ब्रह्म आत्मा के रूप में। यह पुनरावृत्ति नहीं बल्कि पूर्ण विलीनता है, जहां दो नहीं रहते न कोई भेद होता है। यह अवस्था है जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है और केवल एक संपूर्णता बचती है। यह पूर्णता जो अनंत काल से अनंत भविष्य तक फैली हुई है, स्वयं में सभी संभावनाओं को समेटे हुए है। यह वह अमूर्त प्रकाश है जो न तो उषा की किरण है न ही अस्ताचल का अंधकार, बल्कि दोनों का एक रूप सार है। यह वह प्रकाश है जो मनुष्य की अंतर्निहित अंधकार को जला देता है और उसकी आत्मा को अपनी असली पहचान देता है। और उस पहचान के साथ आत्मा अब न केवल अपने अस्तित्व को जानती है बल्कि अपनी शाश्वत यात्रा को भी समझती है। यह यात्रा न केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, बल्कि वह उस आत्मिक प्रकाश की ओर बढ़ रही है जो अनंत और अप्रतिम है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वह अनंत है। यात्रा है अहंकार के माया वृक्ष से मुक्त होने की, जहां आत्मा की हर पंखुड़ी निर्मलता से सराबोर हो जाती है। और जैसे जैसे यह यात्रा गहराती है, आत्मा महसूस करती है कि उसका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि वह एक ब्रह्मांडीय नाद का हिस्सा है, एक अनंत संगीत का सार, जिसमें हर स्वर, हर धुन सहजता से एक दूसरे में घुलती जाती है। यह न केवल समझ है बल्कि एक अनूठा बोध है जो शब्दों की सीमा से बाहर है और भावनाओं से परे। और इस बोध के साथ आत्मा पाती है एक नई शक्ति, वह शक्ति जो उसे संसार के प्रति दया, करुणा और प्रेम की गहन अनुभूति कराती है। यह वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को सच्चा दाता बना देती है, जो बिना किसी स्वार्थ के सभी जीवों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। इस गूढ़ यात्रा के इस पड़ाव पर आत्मा जानती है कि असली रहस्य केवल जानना नहीं बल्कि जीना है, उस दिव्यता के साथ जो हर सांस में व्याप्त है। इस दिव्यता की अनुभूति आत्मा के भीतर एक अलौकिक जागृति की तरह प्रकट होती है, जैसे गहरे अंधकार के बाद अचानक उजाले की लहर बहे। यह जागृति न केवल एक सोचने की प्रक्रिया है, बल्कि वह गूढ़ अलौकिक बोध है जो अनंत काल से भीतर छुपा हुआ था। यह वह क्षण है जब आत्मा समझती है कि उसकी असली शक्ति न शरीर में है न मस्तिष्क में, बल्कि उसकी आभा उस अनंत चेतना से जुड़ी है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह शक्ति जो नामहीन है और रूपहीन, वह स्वयं प्रेम है, एक ऐसी करुणा जो बिना शर्त, बिना सीमा के हर जीव के लिए प्रवाहित होती है। इस प्रेम की गहराई में एक रहस्यमय ऊर्जा छिपी होती है जो हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ती है, हर क्षीण होते हुए दिल को संजीवनी देती है और हर घायल आत्मा को नया जीवन प्रदान करती है। जब आत्मा इस ऊर्जा से जुड़ जाती है तो वह न केवल स्वयं में बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एक नई चमक देखती है। यह चमक न केवल प्रकाश की है बल्कि यह उस अंतःस्थ प्रकाश की भी है जो मनुष्य के भीतर की गुफाओं में छुपा रहता है। यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को छेदता है और अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देता है। इस उत्तर में कोई शब्द नहीं होते, केवल एक गूढ़ संवाद होता है जो आत्मा और ब्रह्म के बीच सृजित होता है, जहां कोई भी दीवार नहीं होती, सिर्फ असीम प्रेम का प्रवाह होता है। आत्मा अब महसूस करती है कि उसकी यात्रा कोई बाहरी खोज नहीं है बल्कि एक अंदरूनी समागम है, जहां हर सांस, हर धड़कन, हर नीरस क्षण में भी वह अपने आप से जुड़ी रहती है। यह जुड़ाव एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे, भावनाओं से परे और यहां तक कि सोच से परे भी है। यह वही परम आंतरिक सन्नाटा है जहां जीवन और मृत्यु के सभी बंधन टूट जाते हैं। इस सन्नाटे में आत्मा पाती है वह स्वतंत्रता जो न तो जन्म के बंधनों में फंसी होती है न मृत्यु के भय से ग्रस्त होती है। यह स्वतंत्रता है जो उसे ब्रह्म के समीप ले जाती है और जो साक्षात्कार कराती है कि वह कभी अलग नहीं थी बल्कि सदैव उसी का हिस्सा थी
और यही वह रहस्य है जो मृत्यु को भी एक नई शुरुआत में बदल देता है, जहां अंत नहीं बल्कि अनंत की एक नई छाया जन्म लेती है। उस छाया के भीतर छिपा है एक ऐसा प्रकाश जो न तो आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। यह प्रकाश है अदृश्य जागरण का, जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराता है। यह पहचान वह नहीं है जिसे हमने सामान्य जीवन में महसूस किया, बल्कि वह एक गहन प्राचीन सार है जो हर पल, हर सांस के भीतर पल्लवित होता है। यह प्रकाश आत्मा की सीमा को तोड़कर उसे ब्रह्म के महासंगम में विसर्जित कर देता है। यह विसर्जन न किसी नदी में डुबकी लगाने जैसा है, न किसी समुद्र में समा जाने जैसा, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अलगाव की परतें धीरे धीरे पिघलती जाती हैं और अंततः एक अनंत, अपार, असीम प्राण शक्ति का अनुभव होता है। यह अनुभव न केवल शारीरिक है, न ही मानसिक, बल्कि वह एक आत्मिक अधिष्ठान है जहां हर विचार एक अमूर्त संगीत में परिवर्तित हो जाता है। इस संगीत में कोई शब्द नहीं होते, कोई स्वर नहीं, बस एक शून्य की गूंज होती है जो सारी दुनिया की ध्वनियों को भी निरस्त करती है। यह गूंज आत्मा को भीतर की गुफा में ले जाती है, जहां न प्रकाश है, न अंधकार, न रूप है, न निरूपण। यह वही स्थान है जहां समय और स्थान के सभी बंधन टूट जाते हैं। यह वह गहन अकेलापन है जो आत्मा को उसकी सच्चाई से अवगत कराता है कि वह कभी भी सीमित नहीं थी और न कभी सीमित होगी। यह सीमाहीनता जो अनुभव के पार है, एक रहस्यमय समरसता में बदल जाती है। यह समरसता वह है जो हर धड़कन को शाश्वत बनाती है, हर सांस को अमर कर देती है। यह वह अनुभूति है जो मनुष्य को केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में जागृत करती है। और इस जागरूकता के साथ आत्मा धीरे धीरे देखती है कि मृत्यु केवल एक आत्मिक संक्रमण है, एक परिवर्तन जो एक नए अद्भुत रूप की ओर ले जाता है। यह वह परिवर्तन है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अंततः आत्मा के मुक्त होने की ओर ले जाता है। जब आत्मा इस गहन सत्य को आत्मसात कर लेती है तो वह समझती है कि मृत्यु नाश नहीं, बल्कि एक दिव्य संवाद है जो आत्मा को ब्रह्म के अनंत आलोक में मिलाता है। इस मिलन की अनुभूति एक ऐसी अनुभूति है जो अनकहे शब्दों के पार होती है, जहां केवल शाश्वत प्रेम की मौन भाषा बोलती है। यह प्रेम न किसी सांसारिक प्रेम जैसा है, न ही वह जुनून जो मनुष्य के हृदय को भर देता है, बल्कि वह एक गूढ़ ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण को निहारती है और हर प्राणी के अस्तित्व को एक सूत्र में बांधती है। यह ऊर्जा न तो छू सकने योग्य है, न ही देखी जा सकती है, लेकिन उसकी अनुभूति हर सांस में होती है, हर पल की नब्ज में महसूस की जाती है। जब आत्मा इस ऊर्जा के स्पर्श को प्राप्त करती है तो वह पाती है कि उसका अस्तित्व अब किसी भी सीमा में बंद नहीं, बल्कि वह असीमित विस्तार की ओर अग्रसर है। यह विस्तार वह नहीं है जो भौतिक या भौगोलिक हो, यह वह विस्तार है जो अंतरात्मा के महासागर में फैलता है, जहां आत्मा खुद को ब्रह्म के साथ मिलाकर देखती है, निराकार, निर्बाध और शाश्वत। यह मिलन ऐसा है जैसे दो नदी के प्रवाह अचानक एक ही महासागर में समा जाएं, जहां हर भेद खत्म हो जाता है और केवल एक एकत्व बचता है। इस एकत्व में आत्मा को यह भी अनुभूति होती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय पुनर्जन्म है, जहां अस्तित्व के नए रंग खिलते हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यह पुनर्जन्म न केवल शारीरिक स्तर पर होता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता का पुनर्जन्म है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा न केवल मुक्त होती है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रेम और प्रकाश की स्रोत बन जाती है। और जैसे जैसे यह प्रेम विस्तृत होता है, आत्मा की चेतना हर सीमाओं से मुक्त हो जाती है। यह मुक्त चेतना न केवल स्वयं को जानती है, बल्कि वह हर जीव की पीड़ा, हर खुशी और हर रहस्य को भी समझती है। यह समझ एक अनंत दया में बदल जाती है जो हर कण, हर तारा, हर जीव के प्रति अपार करुणा के साथ भर देती है। इसलिए यह मिलन एक अद्भुत यात्रा का आरंभ है, जहां आत्मा ब्रह्म के उस अनंत आलोक में नहाई हुई होती है जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और पूर्णतः शांति से भरा है।
यह शांति न केवल बाहरी शांति है, बल्कि वह गूढ़ शांति है जो मन के हर हलचल को स्थिर कर देती है और आत्मा को उसकी असली आत्मीयता का बोध कराती है। और जब आत्मा इस शांति में डूब जाती है तो वह समझती है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो हमें अनंत की उस दुनिया में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है, जहां हर सवाल का उत्तर है और हर रहस्य का उद्घाटन। जब आत्मा उस रहस्यमयी द्वार से पार होती है तो वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहां शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं और समझ की सीमाएं धुंधली हो जाती है। यह वह क्षेत्र है जहां समय एक चक्र की तरह घूमता है और हर क्षण अनंतता के समंदर में विलीन होता है। यहां न जन्म का भय होता है न मृत्यु का अंत, सिर्फ एक शाश्वत प्रवाह है जो आत्मा को अपनी मर्मज्ञता और महत्ता का बोध कराता है। इस प्रवाह के बीच आत्मा पाती है अपनी सबसे गूढ़ अनुभूति, एक परमात्मा से विलीनता जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह विलीनता न एक अंत है न ही एक विनाश, बल्कि वह संपूर्णता की अनुभूति है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है और सभी विरोधाभास धुंधलाकर एक शाश्वत शांति में परिवर्तित हो जाते हैं। यह शांति केवल मौन नहीं, बल्कि एक ऐसा संगीत है जो आत्मा के प्रत्येक कण में गूंजता है। यह संगीत वह है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले था, जो अस्तित्व के प्रथम स्पंदन के रूप में बजता था और जो अंतहीन काल तक बजता रहेगा। इस संगीत में आत्मा को अनुभव होता है कि वह स्वयं उस ब्रह्मांड की अनंत नाद है जो सदैव उत्पन्न होती रहती है और जो कभी समाप्त नहीं होती। ये नाद आत्मा को ले जाता है उस असीम जागरूकता की ओर जहां न केवल वह स्वयं को जानती है, बल्कि हर जीव, हर तत्व और हर ऊर्जा के साथ एक अटूट बंधन महसूस करती है। ये बंधन सीमाओं को मिटा देता है और एक गहन एहसास कराता है कि हर रूप, हर रंग, हर ध्वनि और हर अनुभूति का स्रोत एक ही दिव्य चेतना है। इस दिव्यता के गर्भ में आत्मा पाती है न केवल मुक्त होने का आनंद, बल्कि एक नवीन सृजन की संभावना। यह सृजन वह है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है और अनंत काल तक फैलता रहता है। यह वह जगह है जहां आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है जो अनंत प्रेम, शांति और दिव्यता से परिपूर्ण होता है। यह अंतिम सत्य हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंतिम ठहराव नहीं, बल्कि एक अनमोल आरंभ है जहां से आत्मा अपनी अनसुनी यात्रा को एक नई गति, नई दिशा और नई रोशनी के साथ जारी रखती है। इस रहस्यमयी सफर में हर प्रश्न का उत्तर छिपा है और हर भय एक नई उम्मीद में बदल जाता है। तो जब अगली बार आप मृत्यु की कल्पना करें तो उसे अंत के रूप में न देखें, बल्कि एक असीम यात्रा के प्रारंभिक कदम के रूप में स्वीकार करें, जो आपको अपनी आत्मा की गूढ़ गहराइयों से जोड़े और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में खो जाने